तो गाइस HTML कोडिंग एंड वेब डिज़ाइनिंग में हम लोग आज सीखने वाले हैं आई फ्रेम और फाइल पाथ के बारे में। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज सोर्स या किसी अनदर वेबसाइट से कोई इमेज या कोई सर्वर पे रखा हुआ इमेज या किसी भी फाइल पाथ को इंक्लूड करना चाहते हो या एक वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज इंक्लूड करना चाहते हो तो ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, बट इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, इन फ्रेम सॉरी आई फ्रेम होता क्या है। आई फ्रेम एक HTML इनलाइन फ्रेम टैग होता है और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज के डेटा को दिखा सकते हैं, राइट। अब ये कैसे पॉसिबल है अभी हम लोग देखते हैं। ये अलाउ करता है एम्बेड करने के लिए किसी अनदर HTML डॉक्यूमेंट को आपके करेंट HTML वेब पेज के साथ, राइट। तो आई फ्रेम टैग के थ्रू हम इस पर्टिकुलर विंडो को या आई फ्रेम विंडो को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो विंडो या आई फ्रेम हम लोग क्रिएट करेंगे इसका विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। जो भी हमारा पर्टिकुलर वेबसाइट है, जिस चीज़ को हमें एक वेब पेज के अंदर इंक्लूड करके दिखाना है, वो वेबसाइट का पूरा URL दे सकते हैं। वो यूट्यूब का वीडियो हो सकता है, कोई भी ऐसा कंटेंट हो सकता है जो कि आप दिखाना चाहते हो। उसके बाद हमारे पास है फाइल पाथ। फाइल पाथ का काम होता है कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे कोई फाइल पड़ी हुई है, कोई फ़ोटो है, कोई इमेज है, तो उस पर्टिकुलर फाइल को हम लोग अपने वेब पेज के अंदर कैसे दिखा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पे बताया है, बट ये इनलाइन फ्रेम या आई फ्रेम के साथ फाइल पाथ समझना ज़रूरी है। तो देखो, दो तीन चीज़ें होती हैं। फाइल या तो हमारे सेम कंप्यूटर सिस्टम पे पड़ा हो सकता है या किसी अनदर सर्वर पे हो सकता है, हमारे कंप्यूटर पर या किसी अनदर सर्वर पर। अगर किसी अनदर सर्वर पर है तो उसको एज अ एब्सोल्यूट फाइल फाइल पाथ में हम उसको देखते हैं। यानी कि एब्सोल्यूट फाइल पाथ क्या करता है, कंप्लीट URL आपको देना पड़ेगा उस सर्वर पे जहाँ पे वो इमेज है या जहाँ पे वो फोल्डर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रिलेटिव फाइल पाथ होता है, दिस इज़ द पाथ। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका कंप्यूटर सेम लोकेशन पर, मतलब कि आपका जो फाइल पाथ है वो सेम लोकेशन पर है और या तो फिर सेम किसी फ़ोल्डर पर है या किसी अनदर लोकेशन पर किसी फ़ोल्डर में है, बट कंप्यूटर सेम है, उसी मशीन पर वो फ़ाइल है, तो उसको एज अ रिलेटिव फ़ाइल पाथ के अंदर रखते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ। दो तीन चीज़ें मैंने बताया। सबसे पहले तो आई फ्रेम बताया। आई फ्रेम के लिए मैं यहाँ पे अभी इस्तेमाल करता हूँ एक सिंपल HTML कोड और हम इसको राइट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉडी टैग के अंदर मैं आई फ्रेम टैग को लिखता हूँ, बट अपने कंप्यूटर सिस्टम पे मैं कुछ हेडिंग वगैरह भी दे दूँ तो थोड़ा सा बेटर लगेगा। H2 हेडिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ। दिस इज़ फॉर आई फ्रेम एंड फाइल पाथ प्रोग्राम। ये किसके लिए है, मैंने एक सिंपल हेडिंग दे दिया और इसको सेव किया। और सेव करने के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम के फाइल पाथ नाम से, और फाइल पाथ को ही मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और इस फाइल पाथ को जैसे ही मैंने ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ आई फ्रेम एंड फाइल पाथ प्रोग्राम, ऐसे कुछ आ गया। डन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा वेबसाइट है, इसको हटा दिया। तो अब यहाँ पे हमें आगे का काम करना है। मैं H2 हेडिंग ऐसे ही रहने देता हूँ। अब आई फ्रेम के लिए मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं एक और वर्ड यहाँ पे ऐड कर दूँ। लाइक थोड़ा सा मैं कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करता रहूँगा, इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ क्या है। तो दिस टैग और बिलो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता जाता हूँ। बिलो टैग इज़ फॉर, बिलो टैग इज़ सपोर्ट आई फ्रेम कोड और आई फ्रेम टैग, ओके। तो आई फ्रेम टैग के लिए आगे नीचे प्रोग्राम ऐड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, आई फ्रेम टैग हमें इस्तेमाल करना है। मीन्स आई फ्रेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के साथ सोर्स इमेज भी दिया हुआ है, तो सोर्स इमेज में जो भी आप यहाँ पे रखना चाहो, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ youtube.com को, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ google.com को। लेट मी शो https://www.google.com। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो देखो एक आई फ्रेम आ गया है ना। बिलो टैग इज सपोर्ट आई फ्रेम टैग। अब यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे BR टैग अप्लाई कर देता हूँ। जस्ट BR टैग से ये क्या होगा कि जो ये लाइन है वो नीचे दिखेगा, है ना। ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो।
अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है कि गूगल रिफ्यूज़ कर रहा है, मीन्स ऐसा कनेक्शन इस वेबसाइट पर एम्बेड करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम है, मैं एलिमेंट्स वाले को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हमारे पास एक वेब पेज है, यहाँ पे मल्टीपल सब प्रैक्टिकल्स हमने करके सेव कर रखा है और ये सब आप लोगों को बता दिया है। तो मैं एलिमेंट्स वाले को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। अब चलो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे ही वो पड़ा हुआ है, तो मुझे यूआरएल तो देना नहीं है, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा एलिमेंट्स, ELEMEN एलिमेंट्स, और आई थिंक .html, ठीक है। सेव कर दिया, और यहाँ पे जैसे ही मैंने चेक किया तो अब देखो यहाँ पे elements.html हमारा दिखाने लगा। एक वेब पेज मेरा ये पूरा है, और इस वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज ऐसे कुछ दिखा रहा है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। तो इस एलिमेंट्स के अंदर ये चीज़ लिखा हुआ है, और ये चीज़ मैंने इस वेबसाइट के अंदर मेंशन किया है। आप एलिमेंट्स को अगर ओपन करेंगे तो देखो अलग पेज पर यही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है। आई फ्रेम का यहाँ पे कुछ ऐसे टैग दिख रहा है, और मैं नहीं चाहता कि ये जो एरिया है ना ये कुछ ऐसे दिखे, मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल बॉर्डर वगैरह इसका रिमूव हो जाए, ठीक है। तो जस्ट इसके अंदर मुझे एंड आई सॉरी मुझे यहाँ पे जस्ट फ्रेम बॉर्डर, और फ्रेम बॉर्डर यहाँ पे इज इक्वल टू देकर आप ऐड कर दीजिए। देखो इसको इनेबल या डिसेबल करके, मीन्स एक्टिव इनएक्टिव बिट में रख सकते हो। 0 मीन्स हमारा होता है डिसेबल, और 1 मीन्स होता है एक्टिव। तो मैं अगर यहाँ पे 0 रख दूंगा और इसको सेव करूँगा कंट्रोल S से, और यहाँ पे चेक करूँगा, तो बॉर्डर देख सकते हो ये हट गया। बट अभी भी हमारा जो वेबसाइट है ना ये पूरे पेज पर नहीं आ रहा है ना। तो इसको हम लोग इसका हाइट और विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहीं पे मैं ऐड कर दूं लाइक हाइट, और हाइट मैं 500 पिक्सल दे देता हूं। एंड जो विड्थ है, विड्थ भी मैं यहाँ पे 500 पिक्सल दे देता हूँ। सेव कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको एक्सपेंड किया अभी देख सकते हो पूरे पेज पर आ गया। तो ये चीज़ है, और अब यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि एक वेब पेज के अंदर एक वेब पेज को रखा गया है आई फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए। ये पूरा एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप आई फ्रेम जैसी इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हो। अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन रिमूव कर दूँ फ्रेम बॉर्डर का इतना पार्ट, तो क्या ये काम करेगा? यस। अच्छा, मैं मुझे रिमूव क्यों करना, काम भी करेगा, मैं दिखा देता हूँ। जस्ट मैंने इसको रिमूव किया, कंट्रोल S किया। अब देखो यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे उसको रखना है, बट यहाँ पे 1 कर देना है, S करना है, फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेम बॉर्डर बना रहेगा, क्योंकि 1 एक्टिव के लिए होता है और 0 जो होता है वो डिसेबल कर देता है इस प्रोग्राम को, जो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड किया है। तो ये तो रहा आई फ्रेम के बारे में। अब मान लिया कि मुझे अपनी वेबसाइट पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, मैं यहाँ पे 500 जो है इसको हटा देता हूँ। आपको इतना पता चल गया, तो जस्ट मैं इसको रिमूव करता हूँ, बॉर्डर में रहने देता हूँ ताकि बस मुझे ये पता चले, और बस इतना कर दिया। अब मुझे जस्ट इसके नीचे कुछ और डिटेल ऐड करनी है। लाइक मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसमें मैं आप लोगों को लिख कर दिखाऊंगा कि गिवन टैग और बिलो टैग सपोर्ट फाइल पाथ। जो भी हमारे नीचे टैग होंगे ना अभी, अब इसके बाद जो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये किसके लिए होगा, हमारे फाइल पाथ के लिए होगा, ठीक है। अब फाइल पाथ हम लोग कैसे दे सकते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक br टैग का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं। लाइक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिंक फाइल पाथ, और मेरा अगर इमेज सेम लोकेशन पे है, अब इमेज मैं दिखा दूँ हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, सेम कंप्यूटर सिस्टम पे आप इधर देख सकते हो। तो अगर सेम कंप्यूटर सिस्टम पे है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट सॉरी लिंक फाइल पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि थियरी में मैंने बताया, एक हमारे पास होता है लिंक और रिलेटिव फाइल पाथ, एक होता है एब्सोल्यूट। तो पहले तो हम एब्सोल्यूट बाद में देखेंगे, पहले हम अपना रिलेटिव फाइल पाथ देखते हैं। मैं यहाँ पे br टैग के नीचे लिख देता हूँ दिस इज फॉर रिलेटिव फाइल पाथ। अब रिलेटिव फाइल पाथ में मुझे क्या ऐड करना है, br टैग से मैं इसको क्लोज कर दूं ताकि ये एक अलग लाइन में उसके नीचे बनना स्टार्ट हो।
और मैं यहाँ पे अपना एक इमेज ऐड कर देता हूँ। मान लिया कि इमेज मेरे वेब पेज पर ही है, मतलब जहाँ पे मेरा प्रोग्राम सेव हो रहा है उसी लोकेशन पे है। तो मैं यहाँ पे एक क्लॉक करके इमेज है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको बैक रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब मान लिया क्लॉक है, अब मेरा अगर इसी लोकेशन पे है तो क्या करना है, कुछ नहीं है, इमेज सोर्स यहाँ पे ऐड कर दो। तो मुझे यहाँ पे IMG और इमेज सोर्स या इमेज टैग का इस्तेमाल करना है, और आई थिंक यहाँ पे क्लॉक डॉट JPG एक्सटेंशन देना है और कंट्रोल S करना है, सेव हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ गया, आप देख सकते हो, दिस इज़ फॉर रिलेटिव फाइल पाथ। तो अगर हमारा इमेज सेम लोकेशन पे है तो जस्ट मुझे उस इमेज को ऐड कर देना है, ठीक है। अगर इस लोकेशन पे इमेज नहीं होगा, कोई दिक्कत होगी, तो ऑब्वियसली हमारा जो फाइल पाथ है वो काम नहीं करेगा, ठीक। बट अब हम यहाँ पे एक लाइन और ऐड करते हैं। मैं एडिशनल ये ब्रेक लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, या पैराग्राफ भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट BR आप इस्तेमाल करो। नीचे given और below टैग इज फॉर, जो हमारा नीचे का टैग होगा अगला, ये हमारा क्या होगा, एक इन फोल्डर एट सेम लोकेशन। एक फोल्डर में होगा और सेम लोकेशन पे होगा। तो हमें कैसे इस्तेमाल करना है इसको, इसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूँगा, जस्ट BR टैग, ताकि अगला हमारा इन्फॉर्मेशन जस्ट उसके नीचे आए। और मैं यहाँ पे एक इमेज सोर्स का इस्तेमाल करता हूँ। अब मान लिया कि मेरा जो इमेज है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर है, तो हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं, क्या डायरेक्टली अगर इमेजेस लिखें, इमेजेस, और इसके अंदर मुझे जाना है तो एक फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बल्ब, नहीं, हमारे पास है क्लॉक डॉट JPG। इसको जैसे ही मैंने सेव किया, यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो उस फोल्डर के अंदर का भी डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। तो मीन्स अगर सेम लोकेशन पर फोल्डर के अंदर कोई इमेज है तो उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इमेज फॉरवर्ड स्लैश और उस इमेज का नाम यहाँ पे दे देंगे। तो ये हमारा एक इमेज ऐड करने का तरीका है। अब मान लिया कि वो इमेज बाहर है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मान लिया कि एक फोल्डर बाहर है ना, तो उसके लिए जस्ट यहाँ पे आप टाइप करेंगे डबल, मान लिया कि अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ, मेरा जो लोकेशन है वो है इमेजेस, या सॉरी HTML एडवांस, और इससे भी एक बैक फोल्डर पे ये है, मीन्स डेस्कटॉप है या जो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेस्कटॉप के बाद ये है। तो मान लिया इमेज डेस्कटॉप पर है और आप यहाँ पे हैं, तो कैसे उसको ऐड कर सकते हो, है ना। तो बोल सकते हो वन स्टेप बैक डायरेक्टरी की इमेज है, तो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए डबल, जस्ट यहाँ पे इमेज सोर्स, डबल डॉट लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप इमेज टाइप करेंगे कि आपका जो भी लोकेशन है, मतलब जो भी फोल्डर है उसको ऐड करेंगे। मान लिया जो भी लोकेशन हो सकता है, आपका डेस्कटॉप है या जहाँ कहीं भी है वो। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे मान लिया कि मुझे क्लॉक डॉट JPG, ये मैंने दे दिया कंट्रोल S। और यहाँ पे हम देखेंगे तो वो भी दिखेगा, बट यहाँ पे इमेज ब्रोकन है क्योंकि इससे पहले में मेरा कोई ऐसा इमेज और ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। मान लिया कि अब ये इमेज मैंने दिया, अगर हमारा डेस्कटॉप पर एक इमेजेस नाम की डायरेक्टरी है तो ये लोकेशन डिफाइन करा, लेकिन मेरा तो इमेज, मान लिया मैं एक बार करके दिखाता हूँ, मैंने क्लॉक को जस्ट कॉपी किया और मैं यहाँ से बैक करता हूँ, मैं कहाँ पे आ गया, अपने सेम लोकेशन पे, बट मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। तो एक बार मैं फिर से बैक कर लेता हूँ, ये डेस्कटॉप है और मैंने डेस्कटॉप पर इसको पेस्ट कर दिया। क्या ये अब काम करेगा, नहीं, काम नहीं करेगा, क्योंकि डेस्कटॉप पर कोई इमेजेस नाम की डायरेक्टरी नहीं है जिस पर मैंने यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर ऐड किया है, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करेगा, आप दोबारा से इसको सेव करके देखोगे तो यहाँ पे ब्रोकन फॉर्मेट ही रहेगा। बट अगर मैं ये चीज़ यहाँ से रिमूव कर दूँ, ध्यान देना, मैंने क्या किया, सिंपल अपना ये ऐड रिमूव किया और एक सिंगल फॉरवर्ड स्लैश के साथ अब यहाँ पे अप्लाई किया तो इमेज आ गया। इस चीज़ को मैं अलग से दिखाता हूँ, लेट मी शो। BR टैग पहले इस्तेमाल करते हैं और एंटर, इवन टैग फॉर वन स्टेप बैक इमेज सोर्स, वन स्टेप बैक डायरेक्टरी और फोल्डर,
एक स्टेप बैक डायरेक्टरी या इमेज फोल्डर है, तो मतलब फोल्डर है तो उसके इमेजेस को यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा, राइट। तो जस्ट मुझे सेव किया, अब यहाँ पे आप चेक करो तो वन स्टेप बैक जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं एक बी आर टैग इस्तेमाल कर देता हूँ, बी आर एंटर एस। अभी इधर देख सकते हो प्रॉपर ये काम कर रहा है। तो ये सेम लोकेशन पर हमारा अगर बैक फोल्डर है तो उसके लिए हो गया। अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कोड बड़ा होता जा रहा है बट मैं यहाँ पे अगेन बी आर टैग से मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि अगर आप इसको लिख रहे हो ना, बी आर टैग वगैरह में देख रहे हो या अपनी वेबसाइट पे देख रहे हो, तो ये लिखने के बाद ये और ये लिखने के बाद ये लिखने के बाद ये मैं दिखा पा रहा हूँ एक साथ। अभी वेबसाइट पे इधर उधर इमेजेस दिखने लगती तो वो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं बी आर टैग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे, अगर मान लिया कि मेरा कोई भी इमेज है या कोई भी ऐसा फाइल है जो कि मुझे सेम लोकेशन पर फोल्डर के अंदर फोल्डर है उस पे दिखाना है, तो वो कैसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, ये जो हमारा HTML का फाइल पाथ है इसको दिखाया। हमारे इमेजेस के अंदर एक और इमेजेस करके ऑप्शन है, तो उसमें कैसे हम जा सकते हैं, तो जस्ट यहाँ पे जैसे इमेज स्लैश क्लॉक डॉट जेपीजी मैंने लिखा हुआ है, ये काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे एक स्लैश लगाएंगे, इमेजेस के अंदर जाएंगे, एक और स्लैश लगा के अनदर लोकेशन पे जाएंगे, एक और स्लैश लगाएंगे। जिस भी लोकेशन पे आपको जाना है तो आप वहाँ पे जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मान लिया कि इमेजेस का हाइट और विड्थ कुछ भी सेट करना है, तो वो तो मैंने बता रखा है। जैसे लास्ट इमेज जो है ये वाला, अब मैं इसके लिए यहाँ पे हाइट सेट करना चाहूँ, लाइक हाइट, तो हाइट मैं इसका 150 कर दूं एंड विड्थ जो है ये मैं 150 कर दूं, इसको सेव कर दूं। ये आपके ऊपर मैटर करता है कि इसको आप किस हाइट और किस उस पे ऐड करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब मान लिया कि मुझे एब्सोल्यूट फाइल पाथ वगैरह यहाँ पे देना है, और एब्सोल्यूट फाइल पाथ में मैंने बोला था कि अगर आपकी इमेज कहीं पर भी है, मान लिया कि आपके किसी सर्वर पर रखा हुआ है, उसका नेटवर्क पाथ आपको पता है, तो उसको एक्सेस करेंगे इस तरीके से, पूरा फाइल पाथ आप कॉपी करेंगे जो भी उसका नेटवर्क पाथ होगा, और यहाँ पे आप इमेज सोर्स ऐड करेंगे। 1 मिनट, यस, इमेज एंड सॉरी सोर्स ऐड करके पूरा यूआरएल यहाँ पे दे देंगे, स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे क्लॉक डॉट जेपीजी जेपीजी ये भी आपका ऐड हो जाएगा। और मैं इसको यहाँ पे ऐड करके दे देता हूँ, दिस इज़ फॉर फुल यूआरएल। अब ये मैंने तो अपने ही कंप्यूटर के दिया, एब्सोल्यूट फाइल पाथ में इसको नहीं, हमारे दूसरे लोकेशन पर होना चाहिए। फुल यूआरएल RABSO एब्सोल्यूट फाइल पाथ के लिए कंट्रोल S मैंने कर दिया, और कंट्रोल S ये मैं BR लिख रहा हूँ, वे सही भी नहीं है इतना ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐड करना, बट मैं समझाने के लिए बस यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप इस तरीके से नहीं, जस्ट आप एक इमेज सोर्स क्लिक करेंगे और उसके अंदर अपने इमेजेस को ऐड करते हुए चले जाएंगे, और जस्ट इमेज इमेज आप जो भी है और उसको अनदर स्टाइलिंग वगैरह करके, है ना, CSS वगैरह का इस्तेमाल करके और बेटर बना सकते हो। वो आगे चीज़ें हम लोग एक एक करके सीखेंगे और मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे होता है कि यही चीज़ हमें हमारे किसी अनदर लोकेशन पर है उसको देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सीखो लाइव मैंने ओपन किया और यहाँ पे एक पोलो ऑल्टो है, और इस इमेज को मुझे क्या करना है, इमेज को ओपन इन न्यू टैग में ओपन करना है, और ये इमेज का यूआरएल हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद फाइनली मैं यहाँ पे जो फाइल पाथ है इसको यहाँ से पूरा रिमूव करता हूँ, डन कर दिया, कंट्रोल S किया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पोलो ऑल्टो वो इमेज फाइल पाथ यहाँ पे आ जाएगा। अब एक चीज़ तो यहाँ पे आपने देख लिया, इसका भी हाइट एडजस्ट कुछ भी ऐसे करना है तो आप यहाँ पे हाइट वगैरह सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर, ओके। तो फाइनली आप एब्सोल्यूट फाइल पाथ इस तरीके से किसी लोकेशन, किसी नए सर्वर या कहीं पर भी है तो वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कैसे इनलाइन फ्रेम करते हैं वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के पेज को ऐड करना। हम लोगों ने देखा एक लोकेशन पर इमेज है तो कैसे ऐड करेंगे, एक बैक डायरेक्टरी में इमेज है तो कैसे ऐड करेंगे।
हमने देखा कि एक करंट लोकेशन के अंदर लोकेशन, लोकेशन के अंदर लोकेशन डायरेक्टरीज है, उसके अंदर कोई इमेज है, उसको कैसे ऐड करेंगे, कोई फाइल है, जरूर नहीं इमेज हो, वीडियो भी हो सकता है, फाइल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट फाइल, जेपीजी, कोई भी एक्सटेंशन की फाइल यहाँ पे हो सकता है। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।